नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, कल हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ को किया था। तो कल हमारा प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक समाप्त हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको त्रिकोणीय सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट रिटन में दिए हैं वही दिए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले डिटेल में बताना चाहूँगी कि इसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो नहीं पूछी जाती वो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूर चाहूँगी। जैसे चलिए करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता चला था, किसे पता चला था? 1826 में चार्ल्स मेसन को। किसको पता चला था? चार्ल्स मेसन को। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ है या नहीं। पता भले ही चला था उन्हें, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। सन 1856 में दो इंजीनियर थे, जेम्स बर्टन और दूसरा विलियम बर्टन। इन्हें कराची से लाहौर के बीच सड़क बनवाने का काम मिला था। तो इन्हें यहाँ पर बहुत सी क्या मिली थी? पक्की ईंटें मिली थी, जिनका इस्तेमाल उन्होंने रोड बनाने में किया था। इन्हें इसी वजह से बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें किसको पता चला था इसके बारे में? 1826 में चार्ल्स मेसन को, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे त्रिकोणीय सभ्यता है, इसे त्रिकोणीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सभ्यता है ये 3 स्थानों पर फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसलिए इसे त्रिकोणीय सभ्यता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर, दयाराम साहनी तथा आर.डी. बनर्जी ने की थी। किसके निर्देशन में की थी ये भी पूछा जाता है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक 6 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। नहीं जा सकी है आएगा इसमें। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। इनमें से 2 नगर प्रमुख थे। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो थी वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तथा हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे निशान लगा लीजिएगा कि हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से। आप देखिएगा पीछे के जितने भी पेपर हैं उन्हें उठाकर इनमें से इंडस वैली के बारे में बहुत पूछा गया है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व की है। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव किसमें हुआ था? सिंधु सभ्यता में ही हुआ था। सिंधु सभ्यता के समस्त नगर किस पद्धति में पर आधारित हैं? ग्रिड पद्धति पर। इसमें जो मकान वगैरह बनाए गए थे वो ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे, तथा सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सिंधुकालीन मुहरें आकार में चौकोर, उत्कीर्ण और गड्ढेदार हैं। सिंधु सभ्यता वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तथा प्रमुख रूप से यदि पूछा जाए तो वास्तुकला के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर कीजिएगा। यदि प्रमुख रूप से पूछी जाए तो वास्तुकला के लिए ही प्रसिद्ध है सिंधु सभ्यता। आगे चलिए। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के समकालीन कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, एक कांसे की बैलगाड़ी या इक्का, ये कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, दायमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था।
प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना, कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेंढक चीनी मिट्टी से बने मिले हैं। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। सिंधु कालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है तथा ये सभ्यता कांस्यकालीन है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कांसे से संबंधित बर्तन वगैरह मिले थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। इसके जो मुख्य खाद्यान्न है वो तो गेहूं और जौ थे, इसके अलावा तिल, कपास, मटर आदि फसल भी होती थी और सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से होती थी वो गेहूं और जौ थी। ठीक है, पशुपालन भी इसमें होता था। पशुपालन में गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, बैल, भेड़ आदि को जानते थे, लेकिन घोड़े को नहीं जानते थे ये। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बहुत सी चीजें थी, वस्त्र भी थे, वस्त्र सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ों के बारे में जानकारी थी, कताई, बुनाई, कढ़ाई भी जानते थे। ठीक है, तांबे का सबसे पहले खोज हुई थी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इतनी डिटेल में पूछी नहीं जाती, इसलिए मैंने इसमें रिटन में नहीं दिया है आपको। आगे चलेंगे। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा इसी सभ्यता का दूसरा सबसे विशालतम नगर धोलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु काल में मधुच्छिष्ट विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, का प्रयोग धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिलती हैं तथा यहाँ से प्राप्त मुहरों पर आकृतियाँ उभरी हुई निर्मित हैं। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग सिंधु सभ्यता से ही मिलता है तथा इसी सभ्यता से लाल रंगों के बर्तनों पर की गई चित्रकारी संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है तथा यहाँ से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी जो है किस कलर से की गई थी? काले रंग से की गई थी। पहले जो बर्तनों को लाल रंग से रंगा जाता था, उसके बाद ऊपर चित्रकारी जो है वो काले रंग से की जाती थी। तो दोस्तों ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, लेकिन इनके नगरों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने जो पढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।